वंदे वंदे वंदे। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, बलदाऊ जी महाराज की जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री गुरविजय सिंह साके जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, माननीय सांसदगण श्री सतीश गौतम जी, श्री अनूप प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, जिलाध्यक्ष चौधरी कृष्णपाल सिंह जी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल चौधरी हरवीर सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री राजेश चौधरी जी, श्री जयवीर सिंह जी, श्री अनिल पराशर जी, श्री रविंद्र पाल सिंह जी, श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी, श्री राजकुमार सहयोगी जी, श्री आरपी सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में उपस्थित स्वर्गीय श्री कृष्णलाल दिलेर जी के पौत्र और स्वर्गीय श्री राजवीर सिंह दिलेर के पुत्र, एक युवा कर्मठ प्रत्याशी श्री सुरेंद्र दिलेर जी और उपस्थित खैर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज मैं इस उपचुनाव के माध्यम से आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। अलीगढ़ कैसा होना चाहिए, उसमें खैर की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करने और जब अपना जनप्रतिनिधि होता है तो उसका लाभ किस रूप में प्राप्त होता है, इसके बारे में बात करने के लिए आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही आपने देखा होगा कल माननीय उच्चतम न्यायालय में अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए या एक सामान्य संस्था के रूप में रहनी चाहिए। कल माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पर बहस हो रही थी। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत
अनुसूचित जाति जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है। लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है तो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, नौकरी में भी मिलना चाहिए और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों को प्रवेश में भी वहां सुविधा प्राप्त होनी चाहिए थी। लेकिन क्यों बंद किया गया? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है, बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहती है, क्योंकि इन सबको वोट चाहिए, वोट बैंक को बचाने के लिए ये लोग आपकी भावना के साथ और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोग इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने इससे पहले पिछले सप्ताह देखा होगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार है। उसने प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर में फिर से 370 की बहाली होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, ये जानते हुए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं चाहते थे कि भारत के संविधान में धारा 370 जुड़े, लेकिन पंडित नेहरू की जिद ने जबरदस्ती इस धारा को भारत के संविधान में जुड़वाया। और भारतवासी जानता है कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद की जड़ धारा 370 है, लेकिन उस सब के बावजूद धारा 370 को हटाने का कभी भी प्रयास कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया। और जब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के हित में, राष्ट्रीय अखंडता के हित में कश्मीर में धारा 370 को हटाने का एक निर्णय लिया, दूरगामी सोच के साथ निर्णय लिया, और पिछले 5 वर्षों के अंदर कश्मीर के अंदर विकास और सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल मिला। आज लाखों पर्यटक कश्मीर में आते हैं। तब फिर से उस कश्मीर को आतंकवाद का गढ़ बनाने के लिए ये शरारत प्रारंभ हो चुकी है। भारत के मुकुट को, भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर एक बार फिर से मजहबी उन्माद के कोड़ में उसको बदलने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। मजहबी जुनून का एक बेर हाउस उसको फिर से बनाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आए हैं, जो मैं आपसे कहता हूं कि कांग्रेस जब भी सफल होगी, आपको विभाजित करके सफल होगी। अब इसीलिए मैं कहता हूं, बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं, तो बहनों और भाइयों, कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। और मैं तो इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बटो मत। ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं, आपके चेहरे पर मीठी मीठी बातें बोलेंगे, इनके बहकावे में मत आओ। और मैं तो कहता हूं, बटोगे तो कटोगे,
एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बहन और भाइयों, इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को देखा है, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश भी आप देख रहे हैं। यही अलीगढ़ था, यही अलीगढ़ था। हर 10 दिन में यहां कर्फ्यू लगता था या उपद्रव होता था। आज 7.5 वर्ष में कोई उपद्रव हुआ? कोई उपद्रव करने की हिम्मत कर पाएगा क्या? कोई गुंडागर्दी करने का दुस्साहस कर पाएगा क्या? उसको भी मालूम है, जो उपद्रव करेगा, निर्दोष व्यापारियों की दुकानों पे आगजनी करेगा, बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, एक तरफ यमराज इंतजार कर रहा होगा उसका, और दूसरी ओर बाप दादों ने अगर कोई संपत्ति अर्जित की है तो संपत्ति भी कब्जे में लेकर के गरीबों में बांटने का काम कर देंगे। बहनों और भाइयों, ये यूपी के परसेप्शन को सुधारता है। ये यूपी वही यूपी है, हर तीसरे दिन दंगा होता था, कर्फ्यू महीनों लगता था, पर और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जाते थे। अराजकता चरम पर थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, अव्यवस्था का आलम क्या था कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है। गरीब को राशन नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर उस समय इंदिरा आवास योजना 20,000 रुपया आता था, वह भी एक गांव में एक व्यक्ति को, किसी को शौचालय नहीं मिलता था। पेंशन भी केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को मिलती थी, शेष गरीबों को नहीं मिलती थी। वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन। और बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आई है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 56 लाख गरीबों का एक आवास बन गया है। 56 लाख गरीबों का 2,62,00,000 परिवारों के घर में शौचालय बन गया है। 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको उत्तर प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में 12,000 रुपए सालाना सरकार उपलब्ध करा रही है। डबल इंजन की सरकार उपलब्ध करा रही है। बहनों और भाइयों, 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन पिछले 5 वर्ष से लगातार प्राप्त हो रहा है। विकास भी, यानी गरीब कल्याणकारी योजनाएं भी है और विकास भी है। आज अलीगढ़ की कनेक्टिविटी, आज एयरपोर्ट आपका चालू हो गया है। और यही नहीं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी एक महत्वपूर्ण हब आज अलीगढ़ बन रहा है। सदैव कल्याण सिंह जी ने जो सपना देखा था अलीगढ़ के लिए, हार्डवेयर का एक सेंटर ये बने, यहां का ताला उद्योग भी पुनर्जीवित हो गया है। और साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी एक महत्वपूर्ण हब बनकर के आज स्मार्ट सिटी के रूप में अलीगढ़ देश और दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। आज तो हमने आपकी विरासत के प्रतीक राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उनकी नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी अलीगढ़ में कर दिया है। अब तो अलीगढ़ में अपना विश्वविद्यालय हो गया है। विश्वविद्यालय के लिए आपने ताली नहीं बजाई, लगता पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है क्या? अरे विश्वविद्यालय आपकी पीढ़ियों को बनाएगा, ये एक दिन के लिए नहीं है, कई पीढ़ियों को बनाने का कार्य करेगा। और याद करना, इसको एक प्रतिस्पर्धा में लेके आना है कि अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का विश्वविद्यालय वहां आगे बढ़ता है या ये भी आगे बढ़ता है।